सो हेलो बच्चे, व्हाट्सएप। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एनसीईआरटी का सोल्यूशन करने वाले। दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस वीडियो, ठीक है। एंड यस, दिस इज मैथ्स एकेडमी बाय शंकर सर। प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, पहली बार देख रहे हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। नाउ एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सेकेंड बहुत ही आसान है, थर्ड वाला करता हूँ जो मुश्किल है, ठीक है। पहला का थर्ड वाला पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 में देखो √2x² है प्लस 7x है प्लस 5√2 है, करेक्ट है। अब आप इसको देखिए, आपको मैंने बताया था कि आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जब करेंगे तो आप ये कांस्टेंट और ये कोफिशिएंट इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो स्मार्ट रूल है, ठीक है। ये हमने अभी बताया, इंट्रो में जाके देख लीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 5√2 इंटू √2 इंटू √2 5 2 10, मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये हो गया। अब देखो यहाँ से पेयर बनाओ, एक तो होगा 2 इंटू 5 इंटू 1 इज 5, एक होगा 5 2 10 इंटू 1, हो गया। अब आपको देखना है कि किस पेयर पे आप या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आप 7 ला सकते हो। दिस इज ओनली द ट्रिक, ठीक है। तो हमारा ये क्लियर है कि 5 और 2 पे जाएगा, तो हम फटाफट इसको ब्रेक करते हैं। √2x² प्लस 2x प्लस 5x पे कर लेते हैं इसको। अगर कोई बच्चा 5x प्लस 2x लिखता है तब भी क्वेश्चन होगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ना टेक कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो x कॉमन है, x ले लिया, और √2 और 2 में क्या कॉमन है, वीडियो पॉज करो और सोचो। देखो 2 के अंदर √2 इंटू √2 तो पहले से है ना, और ये √2 है, तो यहाँ एक √2 है, यहाँ √2 इंटू √2 है, तो आप एक √2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचा, √2x कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा x। यहाँ 2 में से एक √2 चला गया, मतलब √2 से आपने डिवाइड किया तो एक √2 आ गया, x का x कॉमन हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे 5 कॉमन लिया, इसमें x इसमें √2, है ना। ये ध्यान रहे कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तब तो कोई टेंशन नहीं है, इसके साइन का सेम साइन होगा यहाँ। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव होता तो हम यहाँ नेगेटिव ही लिखते, तब क्या होता, नेगेटिव के केस में ये वाला साइन उल्टा होता, बिल्कुल उल्टा आता, क्योंकि आप नेगेटिव कॉमन ले लो। खैर, अब देखो ये दोनों सेम होना चाहिए। जब भी आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करो तो आप ये सोच लो कि ये दोनों सेम अगर नहीं है तो आपका मामला खराब है, ठीक है। फिर वहीं रुक जाओ, वरना बाद में पछतावे का हो, चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपका रॉन्ग है, इसका मतलब यही होता है। तो आप अब क्या करोगे, ये और ये दोनों सेम है, तो x प्लस √2 कॉमन ले लिया, इसमें बचा √2x, इसमें बचा 5, तो √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर आप इक्वल टू 0 ले लेंगे तो ये बन गया इक्वेशन। अभी क्या है, ये पॉलिनोमियल है, दैट्स इट। जैसे इक्वल टू 0 करेंगे अब ये बन गया इक्वेशन। अब इक्वेशन बन गया मतलब इसका वैल्यू आएगा, इसका 0 हो जाएगा। अब देखो दो फैक्टर जब भी है इक्वल टू 0 है, तो एक बार दिस इक्वल टू 0 करो, एक आंसर, फिर दिस इक्वल टू 0 करो, दूसरा आंसर। तो x प्लस √2 इक्वल टू 0, x कितना हो गया -√2, और फिर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x कितना हो गया -5/√2, है ना। तो ऐसे ही छोड़ दो। कई बार बच्चा रैशनलाइज भी कर देता है, दैट इज ऑल्सो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो इसी का क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, 2x² माइनस x प्लस 2x² माइनस x प्लस 1/8। अब बच्चा देख के घबरा जाता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, चुपचाप इसका एलसीएम ले लो। ये 8 हो गया, 1 से इसको डिवाइड किया, 8 2 16, 16x², यहाँ हो गया 8x, है ना। एलसीएम का एडिशन अलजेब्रा का हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, और भी कई सारे में, एक बार फिर बता देता हूँ मैं। आप लोग जैसे करते हो, सबका अपना अपना मेथड होता है, आपको जैसे करते हो बचपन से वैसे ही करो, है ना। कई बार ऐसे करते हैं बच्चे, 1 इंटू 8 करते हैं तो इसमें भी इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ भी 1 है तो 1 इंटू 8 करते हैं, तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, एज यू विश। मैं करता हूँ 1 से इसको डिवाइड करता हूँ, 8 2 जा मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे भी आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 से 8 1 1 1, तो अब ये 8 उधर चला गया तो 0 हो गया, 8 इंटू 0 इज 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, खत्म। अब ये नॉर्मल इक्वेशन हो गया। अब आप तो खुद ही कर सकते हो, इतने तो बहादुर हो ही गए होगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में व्हेन यू आर इन 10th, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ आपको, ये 16 है और ये 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो 16 हो गया। मैं ब्रेक करता हूँ इसको, आपको टेक्निक सिखाता हूँ। देखो क्या क्या पेयर हो सकता है, एक तो हो सकता है 2 इंटू 8, दूसरा हो सकता है 4 इंटू 4, तीसरा हो सकता है 8 इंटू 2, तो हो ही गया, और एक 16 इंटू 1।
3 पेयर हमारे पास आ सकते हैं। अब हमें लाना है 8, ठीक है, क्या लाना है 8। तो आप किस पे जाओगे कि 8 आएगा, 4 और 4 पे जाओगे। अब आप इसको 4 और 4 पे ब्रेक कर दो, हो गया, आपका आंसर आ जाएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, हो गया। अब इसको कॉमन ले लेंगे, खत्म, ठीक है। अब आते हैं इसी का 5th पार्ट, फर्स्ट का 5th पार्ट। देखो 5th पार्ट क्या है, 100x² - 20x + 1, 100x² - 20x + 1। अब देखो वही टेक्निक, ये 100 है, ये 1 है, इसको मल्टीप्लाई करके 100 कर लिया। अब ये तो इतना आसान है कि ऐसे ही पता चल रहा है कि 10 10 जहाँ 100 होता है 20 पे आ जाएगा। अगर आप चाहो तो ब्रेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही फंडा है, जो आपको फंडा बता रहा हूँ, दुनिया के सारे स्प्लिटिंग मिली टर्म इससे कर सकते हो, बट वो बच्चों वाला प्रोडक्ट और सम वाला मेथड मत करना, वो सारे फॉर्मूला पे नहीं चलेगा। खैर, अब यहाँ पेयर क्या क्या बनेगा, एक तो बनेगा 2 × 25 2 = 50, एक पेयर। दूसरा पेयर 4 × 25, तीसरा पेयर 20 × 5, और चौथा पेयर 100 × 1, ठीक है। और कुछ बन सकते हैं क्या, हाँ 20 लाना है, 20 लाना है, तो और एक पेयर बन सकता है। देखो अब जैसे मैंने सोचा कि अच्छा सारा पेयर हो गया, नहीं, एक पेयर और हो सकता है, 5 2 = 10, 5 2 = 10, तो ये 10 × 10 है। और देखो ये इतना बड़ा चोर है, यही छुपा हुआ था, मैंने सोचा सारा हो गया, ऐसे ही आप भी सोचोगे, लेकिन जो लाना है वो छुपा हुआ था, तो इसलिए ध्यान से आप पेयर बनाएं। अब देखो 10 और 20 पे 20 आ गया, ठीक है। अब आप इसको कर दीजिए, -10x - 10x + 1। अब एक नेगेटिव वाला है, मैं करवा देता हूँ। आप क्या करो, 10x कॉमन लो, तो यहाँ हो गया 10x - 1। अब बताया था ना कि यहाँ माइनस होगा, तो आप ये माइनस ही लिखोगे। अब इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो 1 लिया। अब जैसे ही ये माइनस है, इसका साइन उल्टा हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस। अब देखो ये और ये सेम हो गया, इसका मतलब हम लोग सही है। अब 10x - 1 कॉमन ले लीजिए आप, और ये भी 10x - 1 हो गया, दैट्स इट, हो गया। = 0 लिखना मत भूलिएगा क्वेश्चन में। नाउ दिस = 0 एक बार करो, एक बार दिस = 0 करो, दिस = 0 करोगे 1/10, दिस = 0 करोगे 1/10, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है, नथिंग। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ अब, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ, इतने देर में हो जाएगा। फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सम कितना दिया हुआ है, सम दिया हुआ है आपका 27 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है 182। अब देखो मजे की बात, सीधा 2 नंबर बोला है, कुछ भी नहीं बोला है कि क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है नहीं है, ऑड है इवन, कुछ भी नहीं, हमें नहीं मालूम। तो जब भी आपको एक टेक्निक सिखा देता हूँ, जब भी आपको सम मालूम हो, 2 नंबर का सम मालूम हो, तो एक को x लो, दूसरा हो जाएगा 27 - x। ये कैसे होता है, सपोज करिए कि आप 2 बंदे हो, दोनों के पास कुछ कुछ पैसे हैं, मान लो दोनों मिला के 50 रुपये हैं, तो एक के पास जैसे ही मान लो 30 रुपीज़ है, तो दूसरे के पास क्या होगा, 50 - 30 दैट इज 20 रुपीज़। यही होता है ना, टोटल सम माइनस एक वाला पार्ट। तो ऐसे ही 2 का सम जब भी मान लो गिवन है 37 है, तो एक का x होगा, तो दूसरे का क्या होगा, 37 - x, दैट्स इट। तो यहाँ क्या होगा, आप करोगे लेट वन नंबर बी x, तो अनदर क्या हो जाएगा, अनदर नंबर क्या हो जाएगा, 27 - x, हो गया। अब इसका प्रोडक्ट बोला है, x × 27 - x कर लीजिए, = 182, हो गया। सॉल्व कर दीजिए, सबको मल्टीप्लाई करके एक तरफ ले आइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, बाद में आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर लोगे, जब अगला एक्सरसाइज कर लोगे तो, है ना। पेपर में कुछ भी कर सकते हो, अभी क्योंकि एक्सरसाइज का है तो इसी एक्सरसाइज का इसलिए स्प्लिटिंग बोल रहा हूँ मैं। अदरवाइज इफ यू नो दैट, आप क्वाड्रेटिक भी यूज कर सकते हो, कंप्लीटिंग भी यूज कर सकते हो, जैसे मर्जी वैसे यूज करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 में बोला है फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखो जैसे ही कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला, कॉन्जिक्यूटिव यानी कि एक x लोगे तो एक x + 1 लोगे, बताया था। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जो एक के बाद दूसरा आता है, ठीक है। तो आप लेट कर लेना 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज x एंड x + 1, है ना। आप एंड करके लिख लेना। खैर, अब बोल रहे हैं सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसका सम करते हैं और फिर उसका स्क्वायर करते हैं। देखो सम ऑफ हुज स्क्वायर्स मतलब इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम बोल रहा है ये क्वेश्चन में। और बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों का सम कर लेंगे फिर स्क्वायर कर देंगे, उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ इट्स सम।
दोनों में फर्क है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर ऑफ इट्स सम। तो जब स्क्वायर ऑफ इट्स सम बोलता है तो आप क्या करते हैं, दिस प्लस दिस होल स्क्वायर, और यहाँ बोल रहे हैं सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 365 हो गया। सॉल्व कर लीजिए फटाफट, मैं थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ ताकि आप इसको खुद ही सॉल्व कर सकते हो। -364, 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 हो गया। ये 0/2 खत्म हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन आ गए। इसको सॉल्व कर लीजिए। आप कैसे ब्रेक करोगे, अगर मान लो इस पे प्रॉब्लम है तो आप क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो, वैसे मैं ब्रेक करके दिखा देता हूँ। 2 से 9 जा 1, 3 से नहीं जाएगा तो 7, 13 7 जा होता है, ठीक है, तो 13 7 जा। अब देखो पेयर क्या क्या बना, 2 × 91, 14 × 13 एंड 26 × 7। आपको क्या लाना है 1, तो आप 13 और 14 पे ब्रेक कर लो, हो जाओ, खुश हो जाओ। ध्यान रहे, एक चीज़ ध्यान रहे, जो भी वैल्यू आप निकाल रहे हो, अगर क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव तो आप कभी अगर नेगेटिव आंसर आया तो आप नेगेटिव मत लेना, पॉजिटिव ही लेना। कैसे, मान लो, चलो कर ही देता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लिया, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लिया, x प्लस 14, ठीक है, ये ठीक है ना, 4 जा 5 भैया इक्वल टू 0। ये हो गया x माइनस 13 और एक हो गया x प्लस 14। अब देखो क्वाड्रेटिक का मजा देखो, यहाँ एक आंसर आ गया 13, दिस इक्वल टू 0 किया तो, और ये आ गया -14। अच्छा किया मैंने ये बता दिया, बिकॉज इसमें बच्चे फंसेंगे, उनको कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम होती है। कैसे प्रॉब्लम होती है, आपको बोला है पॉजिटिव इंटीजर और यहाँ क्या आ गया नेगेटिव, तो आप क्या बोलोगे, दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड, दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड एज इट इज नेगेटिव। हमें लेना क्या है पॉजिटिव, तो हमारा आंसर क्या हो गया 13। तो तुम खुश मत हो जाओ, डांस करने लगो कि हाँ अरे मेरा तो आंसर आ गया, आई हैव रॉक दिस। नो, x इक्वल टू 13 आया है तो आपके पास 2 कॉन्जिक्यूटिव निकालना है, तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर पहला हो गया 13 और दूसरा हो गया 14, दैट्स इट। ये 2 इंटीजर हो गए। तो ये छोटा छोटा मिस्टेक होता है क्वाड्रेटिक में, लास्ट में आके। इक्वेशन तक तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं, लास्ट में जाके अच्छे अच्छे बच्चे फंसते हैं, क्योंकि उनको ध्यान ही नहीं रहता ये कहाँ नेगेटिव लेना है कहाँ पॉजिटिव लेना है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलो यहीं कर देता हूँ छोटा सा। द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स ब्रेथ। एक राइट एंगल ले लो। अब बोल रहे हैं इसका ऑल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से। बेस को अगर आपने x लिया, लेट कर लेना, लेट बेस भी है x मीटर, तो ऑल्टीट्यूड क्या हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर लेस है उससे, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, हाइपोटेनियस 13 दिया हुआ है, हाइपोटेनियस 13 दिया हुआ है। बोल रहा है कि अब बाकी दोनों साइड निकालिए। बड़ा सिंपल है, दिमाग लगाओ, ये राइट एंगल है, पाइथागोरस लगा दो, हो गया। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ठीक है। अब सबको एक तरफ, अच्छा ये 169 हो गया, सबको एक तरफ ले जाओ, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और दिस माइनस दिस, तो ये सबट्रैक्ट करके क्या हो जाएगा 0 एंड 120 हो गया। 2 कॉमन ले लो और छोटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। लास्ट में दिस इक्वल्स टू 0/2, वो खत्म हो जाएगा। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आ गया, हो गया। अब इसको ब्रेक किस पे करोगे, 12 और 5 पे ब्रेक कर लेना, हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। और ध्यान रहे मैं आपको बता दूं, चलो ये भी कर देता हूँ, यहाँ भी पंगा होने वाला है ना, बच्चे यहीं फंसते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x, वैसे ही स्प्लिटिंग कर लिया, अब हर बार बताने की जरूरत नहीं है। 12 और 5 पे आ गया माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखो x कॉमन लिया, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लिया, x माइनस 12, ये हो गया x प्लस 5, ये हो गया x माइनस 12। मेरा बताने का पर्पस यही था कि यहाँ से x इक्वल टू माइनस 5 आएगा जब आप दिस इक्वल टू 0 करेंगे, और यहाँ से x इक्वल टू 12 आएगा। आप इस वैल्यू को बोलोगे कि दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड एज द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल और साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल कैनॉट बी नेगेटिव, है ना।
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन में आएगा ऐसा कन्फ्यूजिंग सा। तो यहाँ पे लिखना है कि भैया ये तो आपका रिजेक्ट हो गया, सिंस साइड्स या लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 12, तो मतलब x हमारा क्या आ गया 12, तो हमारा बेस आ गया 12, तो ये कितना हो गया जी, परपेंडिकुलर कितना हो गया 12 - 7 दैट इज 5। ये मीटर मीटर लगाना मत भूलिएगा आंसर में, बिकॉज बोर्ड में इसके मार्क्स कटते हैं, ये ध्यान रखिएगा अगर यूनिट आपने नहीं लिखा तो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो सबसे पहले आपको सपोज क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे। सो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे was x, यानी कि एक दिन में जितना नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ वो x है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है 3 more than twice। एक बार कंफर्म कर लूँ मैं, 3 more than twice या 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे। मतलब एक दिन में जितना नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस होता है उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो ये हो गया जी, ये आपका रुपीज़ में आ गया, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स है प्रोड्यूस्ड इन अ डे। अब मुझे बताओ कि एक दिन में इतना आर्टिकल प्रोड्यूस होता है और एक आर्टिकल का कॉस्ट इतना है, तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। देखो एक दिन में 50 आर्टिकल प्रोड्यूस करता है, कोई फैक्ट्री है 50 आर्टिकल बनाता है, ठीक है, और एक आर्टिकल का कॉस्ट है 10 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएगा कॉस्ट 50 × 10 50 × 10 दैट इज 500। तो ऐसे ही यहाँ भी है, टोटल कॉस्ट कितना हो गया, x × 3 + 2x। और आपको क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 90, ठीक है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 = 3x + 2x² हो गया। अब 2x² + 3x - 90 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 90 × 2 = 180 हुआ। मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, कहाँ पे ब्रेक करूँ, यहाँ कर लेता हूँ, या 90 × 2 = 180 हुआ, 180 को ब्रेक करते हैं, चलो 2 × 90 2 से 45 5 9 जा 3 जा 3 जा डन। अब यहाँ से पेयर क्या क्या बनेगा देखो, 2 × ये बहुत बड़ा बनेगा 9 5 जा 45 90, एक पेयर बना। दूसरा 4 × ये हुआ 9 5 जा 45, तीसरा 5 4 जा 20 × 9, चौथा 15 2 जा 30 2 जा 60 × 3, और एक हो गया 180 × 1। हमें लाना क्या है 3 लाना है, हमें क्या लाना है 3 लाना है। तो 3 इसमें आ रहा है क्या, कहीं से भी ब्रेक करके नहीं आ रहा है, इसका मतलब और अभी छुपा हुआ है एक, तो जरा ढूंढते हैं। बहुत सारा पेयर इसमें हो सकता है, अभी ये 4 ही नहीं है, बहुत सारा हो सकता है ना। तो इसमें देख लो, अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो फटाक से दौड़ के आप चले जाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे, डोंट वेस्ट टाइम। जब आप ट्रेंड हो जाओगे करते करते तो खुद ही हो जाएगा। हम लोग भी कभी कभी फंस जाते हैं जब इस तरह का कुछ कॉम्प्लिकेटेड आ सकता है, ठीक है, तो होता है, बट मैं निकाल लूँगा क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 मिनट लग जाए 4 मिनट लग जाए, बट हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको तो पेपर है, आप घबरा जाओगे, आपको लेट हो रहा है या टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, तो ऐसे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम लगे आप फटाफट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे चले जाना, या कंप्लीटिंग स्क्वायर पे, क्वाड्रेटिक इज बेस्ट, उसमें 2 मिनट में आंसर निकलता है, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ मिल गया, एक है 15 और एक ले लिया 4 3 जा 12, ये और ये, तो एक पेयर आ गया हमारा 12 × 15। बहुत सारे पेयर इसमें हो सकते हैं, तो कभी कभी ऐसा आ जाता है जिसमें कि बहुत सारा पेयर हो सकता है, इतना आसान नहीं है पेयर निकालना, ठीक है, बट ज़्यादातर क्वेश्चन में पेयर से आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है, ये मैं मानता हूँ। तो खैर 12 और 15 पे आ गया, तो मैं इसको 15x - 12x कर लिया, -90 = 0, सीधा x कॉमन है तो 2x + 15, और यहाँ भी क्या कॉमन है 3 कॉमन है, या 3 2 जा 6 कॉमन है, या यहाँ क्या कॉमन है 6 कॉमन है, तो ये हो गया 2x - + 15
देखो यहाँ माइनस है तो इसका साइन उल्टा हो गया, दैट्स इट। एक आ गया x माइनस 6 और एक आ गया 2x प्लस 15। ठीक है, अब देखो इससे करोगे तो x इक्वल टू 6 आया, इससे करोगे x इक्वल टू माइनस 15/2 आया। आप इसको रिजेक्ट कर दोगे। क्यों रिजेक्ट कर दोगे? क्योंकि आपका x क्या था? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में आपने कितना नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किया। तो भाई नंबर, किसी की संख्या, ये नेगेटिव थोड़ी हो सकती है। आप अगर मान लो कि जूते की फैक्ट्री है तो आप बोलोगे क्या कि आज का प्रोडक्शन कितना है भाई एक दिन का, तो नेगेटिव 7.5 या 15/2 है ना। तुम्हारा बॉस बोलेगा ठीक है भाई जा अगले दिन से मत आना, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिया है ना। किसी का नंबर ऑफ प्रोडक्शन आप बोल ही नहीं सकते नेगेटिव। तो यहाँ पे लिख दोगे कि भाई ये रिजेक्टेड है। डन। तो हमारा आंसर क्या हो गया? x इक्वल टू 6। अब क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो निकाल दिया। एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है? ये, इसमें आप 6 का वैल्यू डाल दो तो क्या हो जाएगा? 3 + 2 × 6 दैट इज 15 रुपीज़। एक आंसर हो गया आपका ये, एक आंसर हो गया ये। खुश हो जाइए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3।